टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बिहार समेत अन्य राज्यों में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार पर भी निशाना साधने का काम किया है। लेकिन खास तौर पर उन्होंने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव से सवाल पूछे हैं और साथ ही साथ कई आरोप लगाए हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर एक मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट से, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जला दिया गया है। और आपके वहाँ हुकूमत की नाकामी। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती। तो फिर वडोदरा में क्या हुआ? उल्टा लटका देंगे तो कर्नाटका में इदरीस पाशा को जिसने मारा उसको उल्टा लटकाएंगे होम मिनिस्टर साहब। कर्नाटका में आपकी सरकार है ना, आपका मुख्यमंत्री है। इदरीस पाशा को रामनगर डिस्ट्रिक्ट से किडनैप करके 20 लाख रुपए रैंसम पूछा गया, 20 लाख रुपए, और नहीं देने की बुनियाद पर उसको आप मॉबलिज कर दिए, उसको उल्टा लटकाएंगे। जुनैद नसीर को हरियाणा में मार दिए ले जाकर, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह उन जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे? ये कौन सा ये बात करते हैं? तो बंगाल के हिंसा को कैसे देख रहे हैं? मैं जो वायलेंस होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है, वो उनकी नाकामी है। और जो प्रोसेशन निकालते हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनका प्रोसेशन निकाला गया, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस को ना होने दे। दरअसल बीते कल नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में भी शिरकत किए थे, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उस पर सवाल खड़े किए और कहा कि इफ्तार पार्टी में सिर्फ जाने से नहीं होगा,
सिर्फ सिर पर टोपी और शॉल ओढ़ लेने से नहीं होगा, बल्कि हम लोगों के लिए हमदर्दी भी दिखानी पड़ेगी, मुसलमानों के लिए हमदर्दी भी दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि ट्वीट करके हमने उन्हें सांत्वना देने का काम किया है, लेकिन ट्वीट क्या, आप सामने आकर बोलिए और सामने आकर दिखाइए कि आपको फर्क पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में नीतीश और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में बिहार में मुसलमानों को भय पैदा करने का काम किया जा रहा है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।